दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गधा एक मशहूर जानवर है। इनके बारे में लिखा जाता है कि इनकी एक अजीबोगरीब सिफ़त ये है कि ये दूर से शेर की बू सूंघ लेता है और खौफ की वजह से शदीद परेशान हो जाता है और इधर उधर भागने लग जाता है। दोस्तों, माहिरीन हैवानात ने यह भी लिखा है कि कोई हैवान ऐसा नहीं जो अपने गैर जिन्स हैवान पर जुफ्ती करता हो, लेकिन गधा और घोड़े ऐसे जानवर हैं जो एक दूसरे से जुफ्ती करते हैं। गधे और घोड़े की आपस में जुफ्ती करने से एक ऐसा जानवर पैदा होता है जो बहुत ज़्यादा बोझ यानी वज़न उठा सकता है। इस जानवर को पाको हिंद में खच्चर कहते हैं। दोस्तों, जंगली गधा इंतहाई गैरतमंद जानवर होता है और ये हर वक्त अपनी मादा की हिफाजत करता रहता है। जंगली गधे के बारे में लिखा जाता है कि इस जानवर की ज़िंदगी 200 साल या 200 साल से भी ज़्यादा होती है। दोस्तों, दिलचस्प बात तो ये है, जब जंगली गधे की मादा जब मुज़क्कर बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा खून का लोथड़ा सा मालूम होता है। चनाचे जब मादा इस बच्चे से दूर भागना चाहती है तो गधा इसे इस बच्चे से दूर भागने नहीं देता। इस सूरत हाल को देखते हुए वो मादा की टांग तोड़ देता है, मतलब अपने बच्चे की माँ की टांग तोड़ देता है ताकि वो इसे छोड़कर भाग ना सके, ताकि वो अपने बच्चे की हिफाजत करे और इसकी परवरिश करे। गधे के बारे में लिखा जाता है कि ये अपने बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनता है। अगर कोई इंसान गधे की आंखों में आंखें डाले या इसकी आंखों में काफ़ी देर तक देखता रहे तो इस इंसान की आंखें खूबसूरत हो जाएंगी और इसके साथ साथ सेहतमंद भी हो जाएंगी। अगर आपकी आंखों से पानी बहता है तो इस मर्द का भी इलाज इससे मुमकिन है। अगर कोई बर्स वाला मरीज़ यानी जिस इंसान के जिस्म पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हों, अगर वो जंगली गधे की चर्बी के अपने जिस्म पर मालिश कर ले, वो इंसान सेहतयाब हो जाएगा, यानी इसकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई गधे का गोदा चंबेली के तेल में मिलाकर इसकी अपने जिस्म पर मालिश कर ले तो इस इंसान के जिस्म से सफ़ेद दाग ख़त्म हो जाएंगे। अगर कोई इंसान जंगली गधे का पिता आंखों में सुरमे के तौर पर इस्तेमाल करे तो इस इंसान की नज़र बहुत तेज़ हो जाएगी। अगर किसी इंसान के सर के बाल गिर रहे हों यानी बाल गिरने की बीमारी हो, अगर वो इंसान जंगली गधे के पिते की मालिश कर ले तो सर के बाल गिरना बंद हो जाएंगे। माहिरीन अमराज ने लिखा है, अगर किसी इंसान के जोड़ों में दर्द है तो वो गधे का गोश्त खा ले तो ये बीमारी जल्द ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी इंसान की पैर की उंगलियों में दर्द हो तो वो इंसान भी गधे का गोश्त खा ले तो इसका दर्द जल्द ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई जवान लड़की गधे का पेशाब अपने चेहरे पर मल ले तो इसके चेहरे से साथ बदबू आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, दिलचस्प बात यह भी है कि गधी के दूध से औरतों के मेकअप का सामान भी तैयार किया जाता है जो इनके हुस्न को चार चांद लगा देता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सुनने में आया है कि गधे का पेशाब बालों के लिए काफ़ी मुफीद होता है। गधा तेज दौड़ने वाला जानवर है और कभी कभी ये घोड़े से भी तेज़ भागता है और इससे भी आगे निकल जाता है। हमें इसकी कदर नहीं, अगर देखा जाए तो ये हमारे काफ़ी काम आता है और हमारा बहुत सा वज़न ये डेली रूटीन में उठाता है। अगर ये हमें उठाना पड़े तो हमारी जान पर बन जाए। दोस्तों, गधा एक ताकतवर जानवर है लेकिन इसकी कोई इज़्ज़त नहीं क्योंकि ये बहुत बुज़दिल होता है। इसके बारे में मज़ीद ये लिखा जाता है कि जब ये दूर से शेर की बू सूंघ लेता है तो ये डर के मारे नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये इतना बुज़दिल होता है, ये बहुत जफाकश जानवर होता है। इसके कान लंबे होते हैं लेकिन इसकी दुम छोटी होती है और टांगें छोटी होती हैं। लेकिन इस जानवर की आवाज़ कराहत से भरपूर होती है और सुनने वाला इसकी आवाज़ से तंग आ जाता है और वो चाहता है ये मुझसे दूर हो जाए या मैं इससे दूर हो जाऊँ, क्योंकि इसकी आवाज़ काफ़ी बदसूरत है। ये घास और चारा खाती है। गधी साल में एक बच्चा देती है। इसकी उम्र 30 से 40 साल होती है। ये बड़ा कारामद और मेहनत कश होता है। ये इंसानों का पुराना रफ़ीक है, लिहाजा इसे ये शर्फ भी हासिल हुआ है कि इस जानवर पर पैगंबरों ने भी सवारी की है। दोस्तों, आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना और कितना बेहतरीन जानवर है। इसकी टांगें चाहे कमज़ोर होती हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा वज़न उठा सकता है और मेरे ख्याल से कोई ऐसा जानवर नहीं जो इसके मुकाबले में वज़न उठा सकता हो, क्योंकि ये जिस्मानी तौर पर कमज़ोर दिखाई देता है लेकिन अंदर से बहुत मजबूत होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा वज़न उठा सकता है। दोस्तों, गधे के मुतल्लिक़ जो मुहावरात लिखे जाते हैं इनके मफ़हूम से यही बात सामने आती है कि ये बेअक्ल और बेशऊर जानवर है। इसलिए अगर कोई इंसान भी गलती करता है तो इसे अक्सर गधा कहकर बुलाया जाता है। दोस्तों, दिलचस्प बात तो ये है, अगर कुत्ता गधे के सामने आ जाए तो गधा चहचहाने लग जाता है। इस आवाज़ से कुत्ते को बहुत शदीद तकलीफ़ होती है और कभी कभी शिद्दत तकलीफ़ की वजह से कुत्ता रोने लग जाता है। अगर किसी इंसान को सोते हुए बुरे ख्वाब आते हैं तो इसके गले में गधे की पेशानी की खाल डाल दी जाए तो इस इंसान को फिर डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। अगर कोई बच्चा सोते हुए डरता हो तो इसके गले में गधे की पेशानी की खाल डाल दी जाए
تو اس بچے کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ ایسا کرنے سے وہ بچہ پھر کبھی سوتے ہوئے نہیں ڈرے گا۔ اگر کوئی انسان گدھے کے کان کی میل یعنی رطوبت جوس میں ملا کر پی لے تو وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان گنجا ہو گیا ہو یعنی سر کے تمام بال گر چکے ہوں تو وہ انسان گدھے کی ہڈی کا گودا کسی اچھی قسم کے تیل میں ملا دے اور پھر اپنے سر پر لیپ دے یعنی مل دے تو کچھ عرصے کے بعد اس انسان کے سر پر بال آ جائیں گے۔ اگر کوئی جوان لڑکی گدھے کے دودھ سے اپنا چہرہ دھو لے تو اس کا چہرہ صاف ہو جائے گا یعنی وہ لڑکی سفید ہو جائے گی۔ اگر کسی انسان کے سر کے بال جوانی میں سفید ہو جائیں تو گدھے کی ہڈی کا گودا کسی اچھے سے تیل میں مکس کر کے سر پر مل دینے سے اس انسان کے سر کے بال لمبے اور کالے ہو جاتے ہیں۔ دوستو دلچسپ بات تو یہ ہے، اگر کوئی انسان نہ مرد ہو گیا ہو تو وہ انسان گدھی کا دودھ اپنے اعلیٰ نسل پر مل دے تو وہ پھر سے جوان ہو جائے گا۔ اگر کسی انسان کو نکسیر کی بیماری ہو، نکسیر ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کے ناک سے خون آتا ہے، تو دوستو وہ گدھے کی لد کو سرکے میں ڈال دے اور بعد میں اسے سونگھ لے تو اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ دوستو دلچسپ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جس وقت گدھا ملاپ کر رہا ہوتا ہے، اگر کوئی انسان اس کی پونچھ کا بال اتار کر اپنی ران پر باندھ لے تو اس انسان کی قوت بام میں اضافہ ہو جائے گا یعنی مردانہ طاقت بڑھ جائے گی۔ گدھے کے گوشت کو گرم پانی میں ڈال دیا جائے اور اس میں ٹیٹنس کے مریض کو بٹھا دیا جائے تو اس انسان کو بہت فائدہ ہوگا اور اس کا یہ مرض جلد ختم ہو جائے گا۔ اگر گدھے کی پشت پر تیل لگایا جائے یا اس کی دم کے ساتھ پتھر باندھ دیا جائے تو گدھا چیخنا چلانا بند کر دیتا ہے۔ اگر کسی انسان کو مرگی ہو تو اسے گدھے کی کھر کی انگوٹھی بنا کر پہنا دی جائے تو اس انسان کی مرگی جلد ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی انسان کو بچھو نے کاٹ لیا ہے تو اسے گدھے پر بٹھا دے اور اس کا منہ گدھے کی پیٹھ کی طرف کر دے تو اس شخص کی تکلیف گدھے میں چلی جائے گی اور سوار ہونے والا شخص ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی انسان کے کان سے خون بہہ رہا ہو تو اسے گدھے یا گھوڑے کی لد کو سرکے میں ملا کر یا بغیر سر پر لگا دیا جائے تو انسان کے کان سے خون بند ہو جائے گا۔ اگر کوئی مرگی والا مریض گدھے کا جگر نہار منہ بھون کر سرکے میں ملا کر کھا لے تو اس انسان کو پھر کبھی بھی مرگی نہیں ہوگی۔ دوستو یہ جتنی بھی ویڈیوز میں نے اپنے چینل پر ڈالی ہیں یہ سب میں نے کتاب حیات الحیوان سے لی ہیں۔ اگر آپ کو ان باتوں میں کسی طرح کا کوئی شک ہو تو آپ خود اس کتاب کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔